कहाँ जाए, उसी को कंट्रोल करने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही है कि जो किसान है अंदाजे से डाले जा रहा है, ठीक है, उसको पता नहीं कि ज़रूरत कितना है, ठीक है, उसको आप समझाएंगे कि आपकी मिट्टी को बस इतना ही ज़रूरत है, इतना डालना, और ये सिर्फ यूरिया नहीं डालना, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डालना है, जिंक भी डालना है, आयरन भी डालना है, कॉपर भी डालना है, जिसकी कमी है उसको डालना है, जिससे उसकी लागत कम होगी और उसकी पैदावार बढ़ेगी। अब देखिए ये 16, 17 और 18 नंबर पेज पे एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को अगर आप समझ जाते हैं तो पूरा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। टेबल में क्या है, जैसे 5 रो बना हुआ है, इसमें क्या है, पहले में लिखा हुआ है एलिमेंट एंड रिएजेंट, कौन सा टेस्ट करना है उसके नाम और उसके केमिकल्स के नाम, ठीक है। सेकेंड में है रिएजेंट प्रिपरेशन, आपको रिएजेंट बनाने हैं, केमिकल्स बनाने हैं, जिस केमिकल को बना के नहीं दिया है कंपनी ने, ऐसे पाउडर फॉर्म में दिया है, जैसे ये सब केमिकल है पाउडर फॉर्म में, इसको लिक्विड फॉर्म में आपको तैयार करना है, ठीक है। तैयार करने के लिए क्या है कि इसमें इसका एक खाली बोतल होगा, उसके अंदर एक पाउडर डाल देना है और उसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर देना है, जितना डिस्टिल वाटर इधर मेंशन होगा सेकेंड वाले होगा, ठीक है। जैसे ये ऑर्गेनिक कार्बन है, इसके लिए खाली छोड़ा है तो इसमें कुछ नहीं बनाना है, लेकिन फॉस्फोरस है, इसके लिए 2 केमिकल का नाम दिया है, ये दोनों बनाने हैं। पोटेशियम के लिए भी 2 केमिकल का नाम दिया है, इसको दोनों को बनाना है। सेकेंड वाले में केमिकल बनाने के तरीके। थर्ड में है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, एक ब्लैंक और एक सैंपल बनाते हैं। एक्सट्रैक्शन में एक तरीके का ये समझने के लिए करते हैं कि हम मिट्टी से उस चीज़ को बाहर निकाल लेते हैं। करना क्या होता है, एक ब्लैंक बनाते हैं, एक सैंपल बनाते हैं। ब्लैंक और सैंपल में डिफरेंस ये होता है, ब्लैंक में सिर्फ केमिकल डालते हैं, जो सैंपल होता है इसमें सॉइल प्लस केमिकल डालते हैं। दोनों को हम प्रोसेस करते हैं, यानी सेकिंग करते हैं। एक्सट्रैक्शन वाला जो काम है इस सेकर के हेल्प से होगा। इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे वाले बोतल्स लेंगे, इसमें केमिकल और मिट्टी डालेंगे, इसको यहाँ पे लगाएंगे, इसको आधे घंटे सेक करेंगे, सेक करके इसको फिल्टर करेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन, ठीक है। जब ये एक्सट्रैक्शन होके आ जाएगा तो हमें कलर डेवलप करना है। चौथा और 5वां लाइन जो है कलर डेवलपमेंट का है। कलर डेवलपमेंट करने का मतलब ये है, ऐसे ट्यूब लेंगे और इसके अंदर जो आपने सेकिंग करके फिल्टर किया है उसकी क्वांटिटी डालेंगे, जितना इसमें लिखा हुआ रहेगा, और जो बचे हुए केमिकल है उसको डाल दें और उसको थोड़े टाइम के लिए छोड़ना होता है, उसको छोड़ देंगे। इस प्रोसेस को कलर डेवलपमेंट करते हैं। जब कलर डेवलपमेंट हो जाएगा क्यूवेट के हेल्प से यहाँ पे हम रीडिंग लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं। जब हम यहाँ पे रीडिंग लेते हैं तो हमारा रिजल्ट डिस्प्ले पे आ जाए, जब उसको नोट कर ले, सेव कर ले, या जो करना है अपना, ठीक। अब इसमें है जैसे ऑर्गेनिक कार्बन है, तो ऑर्गेनिक कार्बन के लिए 2 केमिकल है, OC1 OC2। सैंपल बनाने का कलर डेवलपमेंट और ब्लैंक बनाने का कलर डेवलपमेंट, ये दोनों जो है ऑर्गेनिक कार्बन सिर्फ बीकर में होता है, बाकी सारा उन सारे बोटल्स वगैरह में यूज करके होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कार्बन को हम पहले करके देखते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे करके देखते हैं। कोई एक जन पढ़िएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको समझ में भी आता चले। देखिए ऑर्गेनिक कार्बन करने के लिए हमें 2 केमिकल की जरूरत पड़ेगी। पहला का नाम है OC1, दूसरा है OC2। इन दोनों केमिकल को ले लेंगे। सिर्फ मार्कर हम दोनों केमिकल ले लेंगे। यहाँ पे कोई केमिकल बनानी नहीं है, कोई एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, डायरेक्ट इसकी कलर डेवलपमेंट करनी है। कलर डेवलपमेंट करने के लिए सैंपल का तरीका है, ब्लैंक का तरीका है। इसके लिए हमें 2 बीकर की जरूरत पड़ेगी। एक पे लिख देंगे OCB, इसमें ब्लैंक बनाएंगे। दूसरे पे लिखेंगे 1, 1 नंबर सैंपल, अगर हमारे पास 1 मिट्टी है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप पढ़िए में ब्लैंक में क्या करना है, लास्ट में है ब्लैंक। 11 ड्रॉप डिस्टिल्ड वाटर लेनी है, हाँ प्लस 1 ml C1 OC1 लेना है, प्लस 1 vial of OC2। 1 vial का प्लेन ड्रॉप, एक बोतल, ये छोटी जो शीशी है वो डाल सकते 1 vial of C2
कीप फॉर, फिर इनको मिला लो, आधे घंटे के लिए रख दो। ठीक। ऐड 47 ml डिस्टिल्ड और वाटर। इधर वाला पढ़िए, सैंपल पढ़िए। रखने के बाद वाटर डालना है 47 ml से। ठीक है, आधे घंटे के बाद सर क्लियर कर दो एकदम से। हाँ जी, आधे घंटे बाद पानी मिलाएंगे। पहले इधर पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बता करता जाऊंगा तो आपको समझ में आता है। सैंपल पढ़ो सर। हाँ जी, 0.4 ml अगर गीला सैंपल है 0.4 ml, और अगर सॉलिड है तो ये दो बता दी सर, 0.48 ग्राम लेना। नहीं, उसमें क्या है कि उसमें जो सॉइल है ml में भी लिखा हुआ है और ग्राम में भी लिखा हुआ है। अच्छा। आपको ग्राम में लेना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको हैबिट नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक आपको उसमें लेना है, ठीक है। ग्राम में लेना है। ठीक है, 0.48 ग्राम सोयल ले लो, हाँ। उसमें 1 ml OC1 डाल दो, प्लस 1 ml OC2 डाल लो, कीप फॉर हाफ आवर, प्लस ऐड 47 ml डिस्टिल्ड वाटर एंड फिल्टर। हाँ जी, अभी इसको करके देखते हैं। देखिए, सैंपल ब्लैंक के लिए हमने यहाँ पे वो ले लिया है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने पहला स्टेप ब्लैंक का कर दिया है, 11 ड्रॉप डिस्टिल वाटर डाल दिया है इसके अंदर। ठीक है, अब हम मिट्टी लेंगे, सैंपल का पहला स्टेप करेंगे। ठीक है सर। ये हमारे पास वेइंग बैलेंस है। इसके अंदर सेल मिलते हैं ना। हाँ जी, इस पे एक पेपर लेंगे, कोई भी पेपर, और इसको रख के यहाँ पे एक टेयर बटन है, उसको दबा देंगे, ये 0 हो जाएगा। अब हम इस पे मिट्टी डालेंगे। कितना मिट्टी डालना है मैम? ना आधा ग्राम जैसे लेना है। 0.48 ग्राम ना, पॉइंट लगेगा। हाँ जी, पॉइंट इतना चले। अब नेक्स्ट ना दोनों स्टेप सेम है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? प्लस 1 ml OC2 दोनों में डालना है। नहीं, उसके पहले पढ़िए, बता दो क्या। मिट्टी के बाद पढ़िए क्या डालना प्लस है। 1 ml OC1। हाँ जी, एक मिनट पहले आप OC1 कर लेते हैं, फिर देखिए ये OC1 है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कितना डालना है इसको, 1 ml लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक सिरिंज लेना है, इसको 1 ml पे सेट करना है, और इसको अंदर पहले 1 ml डालना है, और इसको हम पहले ब्लैंक में अच्छा दोनों में। और फिर सैंपल में भी डालेंगे। सेम चीज लिखा हुआ है दोनों में। हाँ हाँ जी सर। जी, इसके बाद सेम ही है। फिर आगे क्या करना है? वो एक छोटी बोतल ये एक डालनी है। हाँ। ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो केयरफुल यूज करना है। हाँ जी, इसको डाल के ना थोड़ा सा ऐसे स्टिक कर देना है। अब इसको आधे घंटे रख देना होता है। आधे घंटे बाद नेक्स्ट प्रोसेस करना होता है, ठीक है। आज कहीं पे भी ना टाइम हम फॉलो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम स्टेप सारे फॉलो करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सीखने के लिए कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सही रिजल्ट तभी आएगा जब आप टाइम फॉलो करेंगे। कहीं पे भी 2 मिनट बोला है तो 2 मिनट रुकना रहेगा, 15 मिनट बोला है तो 15 मिनट रुकना, आधे घंटे बोला है तो आधे घंटे। अभी बताइए, अगर हम आधे घंटे रुक जाते तो उसके बाद क्या करते हैं? आधे घंटे रुकने के बाद ऐड 47 ml डिस्टिल्ड वाटर, और फिर उसको फिल्टर करो। फिल्टर किसको करना है? ब्लैंक को कि सैंपल को, सैंपल? सैंपल को, सैंपल को फिल्टर करना है। ब्लैंक को नहीं हाँ। फिल्टर करना। ब्लैंक में तो है ही नहीं। 47 जो है ना जो काम किया ना तो उसके लिए ये 47 ml पहले ब्लैंक में डालेंगे।
फिल्टर के लिए ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर ही होगा। हाँ जी। अब हम सैंपल को फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के लिए टनर लेंगे। फिर आप फिल्टर पेपर होगा। हाँ जी, ये फिल्टर पेपर को ऐसे फोल्ड करना है, हाफ करना है, फिर हाफ कर देना है। एक साइड में 3, एक साइड में 1 पकड़ना है, इस तरीके का कुप्पी टाइप का बना के। नहीं, वो स्टार्टिंग में हाफ आवर मिलने से पहले उसको ऐसे सेक करके छोड़ दो। अभी जब पूरा फिल्टर हो जाएगा तो हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के लिए हमें क्यूबेट की ज़रूरत पड़ेगी। थोड़ा नया है तो टाइट होएगा, थोड़ा सा 1-2 बार ऊपर नीचे जाएगा फिर टाइट में। क्यूबिक भी ग्लास की है सही। अब ये क्वाड किया हम। फर्स्ट ब्लैंक। 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये क्यूबेट में भी ना ध्यान से देखेंगे तो एक साइड में ब्लर है, दूसरे साइड में ट्रांसपेरेंट है। जो ब्लर वाला पार्ट है हमेशा फ्रंट और बैक साइड में रहेगा। आपको हाथ से भी ब्लर पार्ट से पकड़ना है, कभी भी इधर से नहीं पकड़ेंगे आप, नहीं तो क्या होगा फिंगरप्रिंट आएगा। ठीक है। और कभी भी इसको यूज करने से पहले डिस्टिल वाटर से साफ करना है, और यूज करने के बाद भी डिस्टिल वाटर से साफ करके रखना है। ठीक है। और इसके अंदर लिक्विड नहीं जाना चाहिए। इसके लिए जब भी आप इसमें कोई भी लिक्विड डालते हैं तो इसको टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन करके देना आपको इसमें डालना। ठीक है। अभी हम क्या डालनी भर के ही है सर, या थोड़ा कम करके डालना है। ठीक है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कार्बन के ऑप्शन में जाएंगे। ऑर्गेनिक कार्बन का ऑप्शन क्या है, जस्ट एंटर करेंगे, पीएच आएगा, डाउन करेंगे इसी आएगा, फिर डाउन करेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट आएगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट में जस्ट एक बार एंटर करेंगे ओसी आएगा। ओसी टेस्ट करना है हमें। ऑर्गेनिक कार्बन। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले एंटर करेंगे, क्या लिखा है ब्लैंक। तो हम पहले इसमें ब्लैंक लेंगे। ब्लैंक लेने के लिए थोड़ा सा इसमें डालेंगे और इसको फेंक देंगे, और हम इतना भर लेंगे। अब इसको हम टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अभी हमारे पास नहीं है तो इसको यूज करता हूँ मैं। और इसको ब्लर को सामने रख के हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। एंटर करेंगे यहाँ पे ब्लैंक की रीडिंग आएगी कुछ। ब्लैंक की रीडिंग आपको 4 बार लेनी है। 4 बार कैसे लेनी है, एक बार हो गया एंटर करके फिर एंटर करना है, ये दूसरी रीडिंग है, ये तीसरी रीडिंग है, ये चौथी रीडिंग आ गई। उसके बाद करना है आपको एंटर एंड डाउन। अब क्या आ गया सैंपल। अब इसको निकालेंगे, ब्लैंक में वापस डाल देंगे। जब ये पूरा फिल्टर करना है आपको, जब पूरा फिल्टर हो जाएगा इसको भर लेना है। और यहाँ पे एंटर करना है। अब क्या मांग रहे हैं, सैंपल नंबर। इसको हमने नंबर क्या दिया है 1, लेकिन इसमें जो नंबर डलता है वो 3 डिजिट में डलता है। तो पहले एंटर करेंगे 001,
इसको 1 डाल के जस्ट एंटर करेंगे तो ऑर्गेनिक कार्बन का रिजल्ट आ जाए। ये आपका 0.44% ऑर्गेनिक कार्बन है इसमें। और ये ब्लैंक में था जैसे जस्ट ब्लैंक पे 4 बार रीडिंग लिया हमने, एंटर करके डाउन किया, सैंपल लिख के आया। हमने सैंपल डाला इसमें, ठीक है। हाँ। अब सैंपल डाल के एंटर किया तो नंबर मांगा, नंबर डाल के फिर से एंटर करेंगे तो ब्लैंक का किस लिए करते हैं? रेफरेंस के लिए। रेफरेंस जैसे कि अपने एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे एक मिनट में अगर अब दबाना नहीं, आप कुछ समझाना है इसलिए इस पर। जैसे अपने को एक ट्रक गढ़ना है तो अपने को पता करना है एक ट्रक पे कितना गढ़ना है, तो हम क्या करते हैं पूरा ट्रक को वजन कर देते हैं गन्ने के साथ में। ट्रक को खाली करते हैं, फिर खाली ट्रक को लाके वजन करते हैं। तो हमें क्या करते हैं भरी ट्रक से खाली ट्रक को माइनस करते हैं तो गन्ने का वजन निकलता है। तो उसी तरीके जो सैंपल है वो भरा ट्रक है, ये खाली ट्रक है, इसमें मिट्टी भी है, केमिकल भी है, इसमें सिर्फ केमिकल। मशीन क्या करती है सैंपल के रिजल्ट से ब्लैंक के रिजल्ट को माइनस कर देती है, जो सॉइल डालने की वजह से चेंजेस होती है उसी को कैलकुलेट करके अपना ये रिजल्ट दे। लॉजिक ये है, ठीक है। इसके पीछे टेक्नोलॉजी अलग काम कर रही है, वेवलेंथ से कैलकुलेट करता है, बट कॉन्सेप्ट ये है सिंपल। क्या बोला? वेवलेंस क्या बोला? वेवलेंथ से कैलकुलेट करता है, जो अपने को इसमें लाइट जाती है, एक साइड में सेंसर लगी है, वेवलेंथ। हाँ, उससे सेंसर लगा हुआ रहता है, उस पर वो कैलकुलेट करके अपने को हमें रिजल्ट शो करता है, ठीक है। इसमें लाइट इस तरह ट्रेवल करेगी ना, हाँ। क्योंकि सैंपल ट्रांसपेरेंट में से पास होएगी। हाँ। जब हमने सैंपल को टेस्ट किया था तो 397 पॉइंट समथिंग वैल्यू दे रहा है ये ब्लैंक वाली का, हाँ सॉरी ब्लैंक का, और सैंपल का कर रहा है परसेंटेज में, हाँ माइनस कर देना साथ ही साथ। ब्लैंक सब कुछ माइनस माइनस करके सब कुछ अपने को वो पूरा रिजल्ट दे दिया, वो अपने को वो क्या कॉन्सेप्ट से वो ब्लैंक का रीडिंग मैंने 4 बार लिया, इसका एक ही बार लिया। हाँ जी हाँ जी। तो 4 में भी देखेंगे डिफरेंट आया हो, उसमें से जो सही रिजल्ट होगा वो ले लिया होगा। ये जस्ट नहीं एग्जाम्पल के लिए बताया कि माइनस करता है, वो एक्चुअल में माइनस नहीं कर रहा है, हाँ कुछ कैलकुलेशन करके वो कैलकुलेशन करके दे रहा है, ठीक है ना। मैं एग्जाम्पल समझने के लिए आपको वो बताया ऐसे माइनस करके। ये हमारी फाइनल रीडिंग है ना। हाँ जी, OC की। हाँ जी। अब 0.44% हमारा ऑर्गेनिक कार्बन का रिजल्ट आया परसेंटेज में। हम फार्मर को बता सकते हैं कि इतना आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन अवेलेबल है। उसके बाद एक बार एंटर प्रेस करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा। एक बार ऐसे एंटर करेंगे 248 kg पर हेक्टेयर आपका नाइट्रोजन है, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर कितना हुआ? सर इसमें ना अब मेरे को एक्चुअल में क्या है कि इसमें जो भी फार्मूला लगता है वो किसी को भी शेयर नहीं किया गया है। पहले होता था कि वो इससे निकल नहीं जाएगा। हाँ जी सर, पहले होता था ऑर्गेनिक कार्बन में 500 से नाइट्रोजन की वैल्यू इतनी आ हाँ गई जी। और OC की इतनी आ गई, हाँ जी। तो उससे मल्टीप्लाई करके चेक हाँ जी, हाँ जी, वही करते ये हैं। कन्वर्जन हाँ फैक्टर है। जी। बट इसमें क्या है कि कोई भी कैलकुलेशन शेयर नहीं किया गया है, ना इस बुक में है आपको कोई भी कैलकुलेशन, ना कहीं पे भी वो है, क्योंकि ये पेटेंट टेक्नोलॉजी है IRI। अब इस 248, बट ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है सर। प्रोसेस फॉलो कौन सी रेडिएशन यूज हो रही है इसमें? हाँ जी, IR क्या बोल रहे हो? इंडियन एग्रीकल्चर ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट की जिन साइंटिस्ट ने इसको बनाया है उन्होंने इसके सारे कॉन्सेप्ट को पेटेंट रखा, मतलब वो करके रखा है कि ये पेटेंटेड है उनके नाम पेटेंट पे है, उनके नाम से पेटेंट है सब कुछ, ठीक है। अब है ये जो रिजल्ट आ गया, अब ये लो है हाई है मीडियम देखने के लिए बस एंटर प्रेस करना है आप। क्या है? लो है 0.5 तक लो आता है ऑर्गेनिक कार्बन। उसमें एक टेबल दिया है जिससे हम समझ सकते हैं लो कितना पे आता है, हाई पे कितना पे आता है, मीडियम कितना पे आता है। अब फिर से एंटर करेंगे तो आगे आपका सैंपल। अब अगर हमने हमारे पास दूसरी मिट्टी का ऐसे फिल्टर करके तैयार किया होता तो डायरेक्ट दूसरे मिट्टी का सैंपल ले सकते थे। तीसरे ब्लैंक काम कर चुके हैं। ब्लैंक एक बार लेना है और जितने सैंपल आप तैयार किए रहेंगे सबका ऑर्गेनिक कार्बन आप और नाइट्रोजन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसमें कोई डाउट है ऑर्गेनिक कार्बन में? इसमें हम पूरा फिल्टर होने का वेट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ नहीं सर, इतना ही पूरा चाहिए फिल्टर ना। मैं बता रहा हूँ तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने जैसे सॉइल में क्या होता है कि अगर आपने एक बार ऐसे किया और आपने 5 बार ऐसे किया उसमें फ़र्क हो जाता है। तो इसलिए जो प्रोसेस इसने दिया है उसको हमें फॉलो करना ही होता है, रीडिंग्स वेरी कर जाती है, ठीक है ना। इसलिए आपको पूरा फिल्टर करने के लिए इसमें बोला गया तो पूरा फिल्टर करेंगे आप, तभी आप वो करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जैसे कि आप 10 सैंपल करेंगे ना साथ में, इसको आपने फिल्टर नहीं किया, जब तक 10वें में पहुंचेंगे तब तक ये पूरा फिल्टर हो गया रहेगा। इसकी रीडिंग लेंगे तब तक दूसरा
फिल्टर हो चुका रहेगा, इसलिए आप इकट्ठे लग जाएंगे। हाँ जी, इकट्ठे आप एक एक करके जितना रहेगा ये sample एक्चुअली आई एम आस्किंग, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस केमिस्ट्री गाइज हेयर। जी। ये क्या स्पेक्ट्रोस्कोपी का फंड है क्या? थोड़ा कैलोरीमीटर से कैलोरीमीटर एक्चुअल में इसका नाम। हाँ जो नहीं, ये जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है। फ्रीक्वेंसी को ऐसे निकाल रहा है सर, इसीलिए कलर डेवलप्ड जो डाल रहा है ना ये, हाँ जी, वो नहीं उसीलिए जैसे डाल- अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं हम, हाँ जी हाँ जी तो उसका वो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही है। स्पेक्ट्रोस्कोपी है सारी। आपने फिर वो फार्मूला यहाँ डाला तो नहीं, मान लो जो लोग डायरेक्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं 248 गुना मैम परसेंटेज। फार्मूले की जरूरत नहीं है, आपने खाली वहाँ से रिजल्ट नोट करना है, वो रिजल्ट ही हमने जानबूझ पोर्टल पर डालेगा, वो यूज करेगा। उस कार्बन का परसेंटेज डाल दो। पीएच के लिए डायरेक्ट इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड यूज अभी करेंगे, जैसे नहीं, उसको भी पीएच कैलिब्रेट करना है। हमारे पास 3 बफर सोल्यूशन है, ये भी बता देंगे। pH7, pH9 और pH4। ये इजी है, इसलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले कैलिब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड को कैलिब्रेट करना है, कि इतना इतना पीएच आ गया, अब हम आप कर सकते हो हाँ। फर्दर है ना रीडिंग। ठीक है।